नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कनाडा ने जिस तरीके से भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया, उसके बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई है। कनाडा चाहे भारत से उसके डिप्लोमेट्स को वापस भेजने को लेकर के जितना ही हो हल्ला मचा ले, सच तो यह है कि भारत सरकार के पास उसके डिप्लोमेट्स के गलत कामों से जुड़े होने के सबूत है। कनाडा के डिप्लोमेट्स ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी की, जिसके पुख्ता सबूत अब मोदी सरकार के पास है और इसी के आधार पर भारत ने उन्हें देश छोड़ करके जाने को कहा। आपको बता दें कि जैसे ही कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत के खुफिया एजेंसी रॉ पर मढ़ा, उसके बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में तल्खी देखने को मिली, जिसके बाद न सिर्फ कनाडा ने भारत के खुफिया एजेंसी पर यह आरोप लगाया, बल्कि कनाडा से भारत के डिप्लोमेट को तुरंत निष्कासित कर दिया, जिसके बाद भारत में भी यह एक्शन देखने को मिला और भारत ने भी तत्काल प्रभाव से कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट्स को भारत से हटा दिया। इसके बाद भारत सरकार ने बकायदा यह आदेश दिया कि कनाडा अपने 41 डिप्लोमेट को वापस बुला ले। इसके बाद से ही लगातार जो कनाडा है वो तिलमिलाया हुआ है, लगातार मोदी सरकार को नियमों की दुहाई देता हुआ नजर आ रहा है और उनका कहना यह है कि आप इस तरीके से किसी देश के डिप्लोमेट को वापस नहीं भेज सकते। अब ऐसे में बहुत सारे बातें कही जा रही थी कि आखिर इन डिप्लोमेट्स को वापस भारत सरकार ने कनाडा क्यों भेजा है। क्या इसी वजह से भेजा क्योंकि कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में जो खटास आई है, आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप जिस तरीके से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर मढ़ा कनाडा ने, क्या यही एक वजह है? जी नहीं, अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाहे वो खालिस्तानियों को वीजा दिलाने का मामला हो, किसान आंदोलन को फंड करने का मामला हो, ये तमाम ऐसे मामले थे जिसमें कनाडा के डिप्लोमेट जो कि भारत में रहते थे वो इन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, जिसकी पुख्ता सबूत जो है वो इस वक्त भारत सरकार के पास है। भारत की खुफिया एजेंसी ने इसको कलेक्ट किया, जिसके बाद भारत की मोदी सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया और बकायदा कनाडा को यह कहा कि आप अपने 41 डिप्लोमेट को भारत से कनाडा वापस बुला ले। आपको बता दें कि एक न्यूज एजेंसी के टॉप सरकारी सूत्रों के हवाले से यह बताया है कि कनाडा के डिप्लोमेट चंडीगढ़ और पंजाब के अन्य क्षेत्रों में विभिन्न वाणिज्य दूतावासों में अपनी शक्तियों का बेवजह इस्तेमाल किया करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडाई डिप्लोमेट वीजा देने के मामले में बेहद नरम थे और जानबूझ करके ऐसे लोगों को वीजा देते थे जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को जानते थे और खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन भी किया करते थे। उन्होंने खालिस्तानी मुद्दे के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए उन्हें वीजा दिया। वही सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि कई मौकों पर कनाडाई डिप्लोमेट वीजा प्रक्रिया को लेकर के बहुत नरम थे। जांच के दायरे में आए कुछ लोगों को और जिन्हें एजेंसियों की ओर से कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था, उन्हें भी जानबूझ करके कनाडा भेजने के लिए वीजा दिया गया था। इसी के साथ ही टॉप सरकारी सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि उन्होंने लोगों को उनकी पृष्ठभूमि जानने के बावजूद न सिर्फ वीजा दिया, ऐसे वीजा पाने वाले कई लोग कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में शामिल भी रहे। ये वीजा सिर्फ खालिस्तानी उद्देश्य के समर्थन के लिए दिए गए थे ताकि आंदोलन को अधिक से अधिक मजबूती मिल सके। कथित तौर पर भारत सरकार के पास इस बात के सबूत है कि कैसे कनाडाई सरकार ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि यह उन विषयों में से एक था जहां कनाडाई पक्ष का जिक्र करते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे और उन्होंने इसे लेकर कनाडा में प्रवासी भारतीयों और भारत के किसानों को भड़काया भी था। सूत्रों ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को भड़काकर उन्होंने भारत में आंदोलन के लिए फंडिंग का इंतजाम किया। ये बिल्कुल वैध लग रहा था, लेकिन अगर हम एक परिवार के लिए आने वाले नियमित पैसों को देखें तो अचानक से वो 10 से 20 गुना तक बढ़ गया था। बात को आगे बढ़ाते हुए सूत्र ने
यह भी कहा कि पंजाब सरकार के कार्यालयों के साथ कनाडाई डिप्लोमेट की बैठकें भी लगातार होती थी, जो गलत थी। कुछ मौकों पर कुछ लोगों ने कनाडाई अधिकारियों की मंशा के बारे में एजेंसियों को औपचारिक और अनौपचारिक तौर से जानकारी भी दी थी। साथ ही सूत्रों ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने काफी सोचने विचारने और भारतीय खुफिया एजेंसियों के द्वारा पेश किए गए सबूतों की जांच और जमीनी कार्रवाई के बाद ही कनाडा सरकार से अपने 41 डिप्लोमेट को वापस बुलाने के लिए कहा। आपको बता दें कि राजनयिक तनाव के बीच बकायदा मोदी सरकार के अल्टीमेटम के बाद कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट को भारत से वापस बुला लिया और इस बात की जानकारी खुद कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। आपको बता दें कि वहीं कनाडा के एक पूर्व डिप्लोमेट ने यह कहा था कि भारत द्वारा कनाडाई डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कहना कोई सामान्य घटना नहीं है। पिछले 40 या 50 वर्षों में इस तरीके की किसी घटना के बारे में मुझे याद नहीं जहां ऐसा कुछ हुआ हो। आपको बता दें जिस तरीके से कनाडा लगातार तिलमिलाया हुआ है इस बात को लेकर के कि आखिर कैसे भारत सरकार ने उनके 41 डिप्लोमेट को वापस उनके देश लौटा दिया है। हालांकि जब आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर के उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर आरोप मढ़ा था, तब भी दुनिया के कई सारे देशों ने कनाडाई सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। न सिर्फ दुनिया भर के देशों ने फटकार लगाई बल्कि खुद कनाडा की जो मीडिया थी बकायदा वो ट्रूडो को फटकार लगाते हुए नजर आई थी। कई मौकों पर जब ट्रूडो जो है वो सामूहिक इवेंट में शामिल हुए थे तब भी वहां की मीडिया ने यह सवाल पूछा था कि आपने जो आरोप भारत सरकार पर मढ़ा है भारत सरकार ने तो इसे सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके बाद ट्रूडो एक लफ्ज भी बोलते हुए नजर नहीं आए थे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 26 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में स्पीच दी थी इस मामले को लेकर के और इस दौरान उन्होंने कनाडा का नाम लिए बिना कहा था कि राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना बिल्कुल गलत है। हम ये मानते हैं कि संप्रभुता का सम्मान जरूरी है पर यह सम्मान चुनिंदा नहीं होना चाहिए। आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। इसके बाद जयशंकर ने डिस्कशन एट काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में भी कनाडा से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए थे। जयशंकर ने कहा था कि कनाडा में अलगाववादी ताकतें हिंसा और उग्रवाद से जुड़े अपराध पनप रहे हैं। जयशंकर ने यह भी कहा था कि कनाडा में हमारे डिप्लोमेट्स को डराया धमकाया जाता है, हमारे कॉन्सुलेट पर हमले होते हैं। इन सबको यह कहकर सही ठहराया जाता है कि लोकतंत्र में यही होता है। अगर कोई ऐसी घटना जो एक परेशानी का मुद्दा है और कोई मुझे एक सरकार के रूप में कुछ जानकारी देता है तो मैं उस पर जरूर गौर करूंगा। आपको बता दें इसी के साथ ही 30 सितंबर को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलने के एक दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया था और तब भी उन्होंने ये कहा था कि भारत को अभिव्यक्ति की आजादी पर किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी को इस हद तक बढ़ावा नहीं दिया जा सकता कि वो हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल होने लगे और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि दुनिया भर के तमाम मंचों पर सीधे तौर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के और जिस तरीके से कनाडा का रवैया रहा है उसको लेकर के कड़ी फटकार लगाई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।